डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमणीय बोल दिए या व्युत्क्रम आव्यूह बोल दिए, इनकी इनवर्स मैट्रिक्स आपको ज्ञात करना है। तो इस वाले जो लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था कि इनवर्स मैट्रिक निकालना, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना, वो हम आपको सिखाते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह किस प्रकार से निकाला जाता है बेटा? व्युत्क्रम आव्यूह निकालने की मैंने स्टेप्स बताई थी। सबसे पहले आप क्या जांच करोगे कि दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब क्या होता है बेटा? जिसका सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका फर्स्ट का कि इसको मैं माना ए मान लेता हूं। माना ए बराबर सारणिक 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1। इसे मैं ए सारणिक मान लेता हूं। और व्युत्क्रमणीय जांच करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सारणिक ए। और सारणिक ए का मान क्या हो जाएगा बेटा? पहली पंक्ति से आप इसका प्रसार कर दें तो 1, इसके लिए पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे तो -1 -1 3 और -1। दूसरे नंबर पे माइनस आता है, प्लस ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 -1 2 -1, प्लस में 5, इसके लिए पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 -1 2 और 3। तो सारणिक ए का मान है आपके पास में, इसको गुणा करेंगे तो प्लस का 1 और ये भी हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस का 1 हो गया, बीच में माइनस का सिंबल आता है, फिर इसको गुणा करेंगे तो भी माइनस का है तो माइनस माइनस फिर प्लस हो गया। यहाँ पर है माइनस का 2, इसको गुणा करेंगे तो -1, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 2, प्लस में 5, यहाँ पर 3 प्लस में 2। आप इनका सॉल्यूशन करोगे सारणिक ए इक्वल टू 4, यहां से बचेगा प्लस का 1, इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2, यहां से हो जाएंगे 3 और 2 5 5 5 प्लस के 25, 25 में से 2 गए 23, 23 और 4 कैसे हो गए 27, जो कि कैसे है नॉट इक्वल टू 0। अतः आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। जब ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब कैसा है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह होने का मतलब है कि आव्यूह ए के व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं। अगर किसी में इक्वल टू 0 आ जाए तो वहीं पर छोड़ देना, क्योंकि आव्यूह कैसा है? अव्युत्क्रमणीय, और अव्युत्क्रमणीय है तो उसका व्युत्क्रम हम नहीं निकाल सकते। इसका व्युत्क्रम हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए व्युत्क्रमणीय है, इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो अब हम निकाल लेते हैं आव्यूह ए के सहखंड। सहखंड का मतलब F11। F11 का मतलब पहला अवयव लीजिए, इनकी अवयव 1 का सहखंड क्या होगा बेटा? देखो एक सीक्वेंस बताता हूं मैं आपको क्या होता है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार का सीक्वेंस होता है। पहले नंबर पे क्या आता है? प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो पहले अवयव को निकाल रहे हैं तो प्लस का सिंबल आएगा, प्लस का सिंबल आएगा, ठीक है। इसकी पंक्ति छोड़ दो, इसका स्तंभ छोड़ दो, बच गया कितना? -1 3 और -1। सॉल्यूशन करेंगे कितना आएगा? माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस का 1 माइनस, लेकिन इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 3, 1 + 3 = 4। फिर हम निकालेंगे F12, यानी कि अवयव 2 का सहखंड। अवयव 2 का सहखंड से मतलब है कि इसकी पंक्ति छोड़ दो, इसका स्तंभ छोड़ दो, बचेगा कितना? 1 2 -1 -1 1 2 -1 -1। लेकिन सिंबल किसका आएगा इसके साथ में? सबसे पहले यहां पर लगा दीजिए माइनस।
तो माइनस इंटू ये गुणा करेंगे तो माइनस का 1, इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 2। यहां से क्या आएगा प्लस का 1, लेकिन इसके कारण हो जाएगा ये माइनस का 1। फिर निकालेंगे F13 यानी कि अवयव पहली पंक्ति का तीसरा क्या है 5, 5 का सहखंड। अवयव 5 का सहखंड देखो यहाँ पर क्या है प्लस आता है, तो ठीक है प्लस रहने देंगे। पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, बच गया कितना 1 माइनस 1 2 3, इनकी 1 माइनस 1 2 3। सोल्व करेंगे 3 एकम 3 माइनस, लेकिन इसके कारण किसका हो गया प्लस का 2, तो आ गया है 5। फिर हम निकालेंगे F21। F21 का मतलब अवयव 1 का सहखंड। देखिए माइनस आता है तो हम माइनस लगा लेंगे, पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दे, बचिए कितना 2 5 3 माइनस 1, 2 5 3 माइनस 1। तो माइनस ऐसे कैसे, ये हो गया माइनस का 2 क्योंकि 2 एकम 2, बीच में माइनस आता है और 3 पंजू 15, माइनस 2 और माइनस 15 माइनस के 17 हो गए, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 17। फिर F22 का मतलब अवयव क्या है -1 का सहखंड। हाँ भाई इस पे क्या आता है पॉजिटिव, तो ठीक है पॉजिटिव रहने देंगे। पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दे, बच गया 1 5 2 माइनस 1, 1 5 2 माइनस 1। सोल्व करें तो ये तो हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर माइनस 5 दूनी 10, तो हो जाएंगे माइनस के 11। और F23 यानी कि अवयव क्या है -1 का सहखंड। देखिए 2 3 में क्या आता है माइनस, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा लेता हूँ पहले ही। इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो बचेगा 1 2 2 3, 1 2 2 3, तो माइनस 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, 3 में से 4 गए माइनस का 1, माइनस से करिए प्लस का 1 हो जाएगा। फिर निकालेंगे F31 अवयव 31 यानी कि ये तीसरी पंक्ति का पहला क्या है 2 का सहखंड। क्या आता है यहाँ पर प्लस का सिंबल आता है तो प्लस ही रहने देंगे, पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 5 माइनस 1 माइनस 1, 2 5 माइनस 1 माइनस 1। सोल्व करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ माइनस आता है लेकिन माइनस 1 को 5 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस करके क्या बना लेगा 5, तो आ जाएगा प्लस का 3। उसके बाद हम आगे की तरफ और पढ़ेंगे। देखिए अब हम किसका निकालेंगे F32। F32 का मतलब तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव यानी कि अवयव 3 का सहखंड। क्या आता है माइनस, तो माइनस लगा लेंगे, पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 1 5 माइनस 1, 1 1 5 माइनस 1, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 5, 1 गुणा 1 माइनस 1, 5 एकम 5, तो सॉल्यूशन करने पर माइनस का 6 और इसके कारण हो जाएगी प्लस का 6। फिर अब लास्ट निकाल देंगे F33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव यानी कि अवयव -1 का सहखंड। -1 का सहखंड क्या होगा भाई, देखिए प्लस का सिंबल आता है तो प्लस रहने देंगे, इसके लिए पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो बचेगा 1 2 1 माइनस 1, इनकी 1 2 1 और माइनस 1। तो इसके लिए हो गया बेटा ये माइनस का 1 माइनस 2 एकम 2 और सोल्व करेंगे तो माइनस
3। अब हम निकाल लेंगे इसका Fij, इनकी सहखंडों का आव्यूह। सहखंडों का आव्यूह क्या हो गया? 4 - 1 5, 17 - 11 1, 3 6 - 3, और इससे हम निकाल लेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा? Fij का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, 4 - 1 5, 17 - 11 1, 3 6 और -3, और फिर हम इनवर्स निकाल देंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो ए इनवर्स बराबर, इसे 1 बटा सारणिक ए, सारणिक ए का मान कितना आया था अपना? 27, और इंटू एडजॉइंट है 4 17 3 -1 -11 6 5 1 और -3। यही होगा इसका सॉल्यूशन।